ओके, मैं ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस यस सर। यस सर। मयूर चौहान, ओम भड़के, यस सर। प्रसाद। यस यस, चलो हमारे सेशन को हम शुरुआत करते हैं। सभी को फिर से एक बार गुड इवनिंग टू एवरीवन। ओके, चलो आपको रेडिएक्टिव मालूम है? रेडिएक्टिव एलिमेंट्स किसे कहते हैं हम? हेलो, element which emits radiation. ओके ओके, कौन सी रेडिएशन इमिट करते हो? अल्फा, बीटा और गामा। हाँ, यस, they are spontaneously emit radiations alpha, beta and gamma. ओके, तो हम रेडिएशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। इट विल बी अ स्पॉन्टेनियस। ओके, चलो देखो, हम डेफिनेशन देखेंगे हम रेडियोएक्टिविटी। स्पॉन्टेनियस इमिशंस ऑफ रेडिएशन आइदर डायरेक्टली फ्रॉम अनस्टेबल एटॉमिक न्यूक्लियर और एज अ कंसेक्वेंस ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है या फिर जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं वही स्पॉन्टेनियस इमिशन करते हैं रेडिएशन का। समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, the radiation including alpha particles, electrons and gamma rays emitted by the radioactive substance. चलो, इसके जो रेडिएशन होते हैं उसमें एक्सरे भी आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अल्फा बीटा गैमा, इसमें एक्सरे भी आता है। Radioactive contamination refers only to the presence of unintended and undesirable radioactivity and gives no indication of the magnitude of hazards involved. तो हम जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो हमारी ह्यूमन बीइंग या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म या लाइफ के लिए हजारदस होते हैं। उनके हजारदस का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो इतने डेंजरस होते हैं। उनकी वजह से हमारे स्किन कैंसर और अदर डिसीज होती है उसकी वजह से। पता है ना आप सभी को? यस सर। यस सर। चलो, ये सिंबल किसका है? यूरेनियम। 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 चलो, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 92। 92। हाँ, एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन नंबर कह सकते हैं नहीं? प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, पता है? मराठीत न बोलतो पण काय पोरांना प्रॉब्लेम आहे, पुन्हा अजून ते म्हणतील की सर मराठीत नाही शिकवतात, हिंदीतनं इंग्लिश मधनं नाही। सर आम्हाला नाही काय प्रॉब्लेम, पण मग तुम्हाला नाही, सगळ्यांना कोणाला जर प्रॉब्लेम असला मराठीतनं तर चॅट बॉक्स मध्ये कमेंट करा, आपण बघू मग किती मुलांचा प्रॉब्लेम येते, त्यानुसार आपण मग घेऊ सेशन। ओके, तर चॅट मध्ये कळवा कोणाला जर प्रॉब्लेम येत असला मराठीसाठी तर। ओके, तर युरेनियमचा एटॉमिक नंबर काय आहे? 92। ओके ओके, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर है 92, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटॉन नंबर। ओके, लेकिन मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि हम मराठी में सेशन लेंगे, लेकिन आपको जो एग्जाम के बाद इंटरव्यू होगा वो आपका इंग्लिश में होगा, इसलिए आपको इंग्लिश को परफेक्ट बनाना है। समझ में आ रहा है? इसलिए हम मराठी में नहीं कर सकते कंटिन्यू, हमारा भी कुछ इश्यू हो सकता है इसकी वजह से। समझ में आ रहा है? ओके सर। आपका जो इंटरव्यू रहेगा इस पे का, वो किस लैंग्वेज में रहेगा? इंग्लिश में रहेगा।
इसलिए आपको इंग्लिश और हिंदी को थोड़ा अच्छा सा स्ट्रांग बनाना है अभी से अगर हम शुरुआत करेंगे तो तब तक हम अच्छी तरह से बना सकते हैं हिंदी और इंग्लिश को। समझ में आ रहा है? तो हम इस बात को अंडरस्टैंड करना है, हमें अंडरस्टैंड करना है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि हिंदी मराठी हमें अच्छी आती है, मराठी में समझ में आती है, लेकिन कुछ कंसेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आ रही होगी तो मुझको बता देना, मैं वो कंसेप्ट आपको मराठी में समझा दूंगा। ओके, चलो। यूरेनियम, ओके सर। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, आपको पता है यूरेनियम रेडिएशन इमिट करता है। यस सर। यस। अब हम मास नंबर देखेंगे। मास नंबर हम किसे कहते हैं, किसके सम को मास नंबर कहते हैं हम? प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यस। लेकिन देखो, हम मास जो नंबर होते हैं उसको हम प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन कर हम इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते, हम प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन दोनों को कंबाइन कर हम मास नंबर कहते हैं, दोनों को कंबाइन कर। ओके, अब देखो कि इस यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल्स इमिट हो रहा है, यहां पर दिखाई दे रहा है अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स जब इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल जब इमिट होता है तो उसका एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है। क्या एटॉमिक नंबर 2 से डिक्रीज हो जाता है, और जो मास नंबर रहता है वो 4 से डिक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पर यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ और उससे थोरियम बना। क्या बना? थोरियम बना। और यहाँ पे देखो, यहाँ पर 92 है, लेकिन इसका जो एटॉमिक नंबर है, यानी कि हम उसको प्रोटॉन नंबर कह सकते हो, 2 से कम हो गया, यानी 92 से 90 हो गया। अब यहाँ पर यूरेनियम का मास नंबर देखो, यहाँ पर 230 था, 238 था, अब यहाँ पर वो 234 हो गया, यानी कि 4 से वो कम हो गया। तो यानी कि जब अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं तो जो एटॉमिक नंबर होता है और प्रोटॉन नंबर वो 2 से कम हो जाता है और मास नंबर 4 से कम हो जाता है। समझ में आ गया सभी को? यस सर। यस यस। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे हमारा। चलिए अब देखो, ये किसका इमिशन है? इस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। कौन सा पार्टिकल इमिट हो रहा है इसमें से? कौन सा पार्टिकल इमिट हो रहा है? बीटा। बीटा पार्टिकल्स। अब देखो, जब बीटा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो उससे मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो एटॉमिक नंबर रहता है जिसको हम प्रोटॉन नंबर कहते हैं वो 1 से बढ़ जाता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है हाइड्रोजन का कन्वर्जन हीलियम में हो गया है, यानी कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 हो गया, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ गया और मास नंबर पर कुछ इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसा हाइड्रोजन में 3 मास नंबर था, ये जो है ट्रिटियम में हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पता है आपको कौन से होते हैं? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स पता है? हाँ सर, थ्री आइसोटोप्स होते हैं। हाँ, हाइड्रोजन हम लेने वाले अभी आइसोटोप्स के बारे में भी जानेंगे हम। चलो, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक मेनली ड्यूटेरियम और ट्रिटियम और कॉमन हाइड्रोजन। ओके, अब ये सिंबल किसका है, किस एलिमेंट का सिंबल है? ये सिंबल किस एलिमेंट? रेडॉन। ओके, अब देखो यहाँ पर हम गैमा पार्टिकल का इमिशन देखने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस पार्टिकल में रहती है? गैमा पार्टिकल में। इसकी वेवलेंथ सबसे शॉर्ट रहती है और हाईली एनर्जिकल पार्टिकल कहते हैं हम इसे। जब गैमा पार्टिकल का इमिशन होता है तो हमारे एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों पर भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर देख रहे हैं आप, रेडॉन का कन्वर्जन हो गया है तो यहाँ पर भी 86 है और यहाँ भी 86 है, यानी कि इसका मतलब जो प्रोटॉन नंबर है उसमें कोई चेंज नहीं आया। यहाँ पर 220 है, यहाँ पर भी 220 है, यानी कि उसके मास नंबर में भी कोई चेंज नहीं आया। ओके, अब देखो, अब आइसोटोप्स देखेंगे। आइसोटोप्स का मतलब क्या है पता है आपको? यस सर।
Yes, क्या sir. क्या होते हैं आइसोटोप्स? The compounds having Key elements compounds having same atomic number and different different chemical atomic. property and similar atomic number. ओके ओके, तो यहाँ पर हम कार्बन के आइसोटोप देख रहे हैं, किसके? कार्बन के। अब देखो आइसोटोप्स में यहाँ पर पी आता है, यानी कि हमें ये समझ लेना है कि आइसोटोप्स में प्रोटॉन नंबर चेंज नहीं होते, सेम प्रोटॉन नंबर। आइसोटोप्स हैविंग सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, और न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं हम इसको, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स। ओके, देखो यहाँ पर यो कार्बन C12 है, कार्बन 12। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12 6. 6 6, यानी कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कार्बन 12, यानी कि 12 जो है इसका मास नंबर है। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, अब sir. देखो ये जो तीनों जो है ये सभी कार्बन के क्या है? आइसोटोप्स है, तीनों कार्बन के आइसोटोप्स है। यहाँ पर देखो यहाँ पर तीनों जो आइसोटोप्स है उसमें 6 प्रोटॉन दिए वाले, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन, यहाँ पर भी 6 प्रोटॉन, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन के जो नंबर है वो वेरी हो रहे हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर 8 है। यानी कि आइसोटोप्स का मतलब होता है द कंपाउंड हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हैविंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, आइसोबार पता है आपको क्या होते हैं? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। क्या कहते हैं हम आइसोबार को? Which compound have a same mass number but different atomic numbers is called isobars. यस यस, अब देखो यहाँ पर हम डिफरेंट एलिमेंट होते हैं, यहाँ पर आर्गन है, यहाँ पर पोटेशियम है, यहाँ पर कैल्शियम है। इन तीनों के जो मास नंबर है वो सेम है, यहाँ पर भी 40, यहाँ पर भी 40 है, लेकिन इनके जो एटॉमिक नंबर है वो वेरी हो रहा है। ये आइसोबार में यहाँ पर ये आ रहा है, इसलिए इस ये से हम ये याद रखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर, इसका जो मास नंबर होता है वो सेम होता है, एटॉमिक मास नंबर सेम होता है आइसोबार में। आ गया समझ में? अब ये जो एलिमेंट है ये एक दूसरे पे सभी आइसोबार्स होते हैं, ये आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम और सल्फर और क्लोरीन, ये सभी एक दूसरे के आइसोबार्स है। आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि ये दोनों, ऐसा दिया जाएगा कि आर्गन और पोटेशियम ये दोनों के आइसोबार है या फिर आइसोटोप से, ऐसा आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ओके, अब हम देखेंगे कि आइसोबार्स और आइसोटोप्स में क्या डिफरेंस रहता है। तो आइसोबार्स दे हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोबार का जो मास नंबर होता है आइसोबार में वो सेम रहता है, और उसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो वेरी होता है। लेकिन आइसोटोप्स में क्या होता है, उनका प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। हम प्रोटॉन नंबर को ही एटॉमिक नंबर कहते हैं, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर। ओके, समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. आइसोबार्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट इन आइसोबार्स। देखो आइसोबार्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेरी होते हैं, लेकिन आइसोटोप्स में सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, चलो आइसोबार्स में देखेंगे दे हैव डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, और जो आइसोटोप्स होते हैं यानी कि उनके प्रोटॉन नंबर सेम होते हैं, दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइसोबार्स दे आर एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। जो आइसोबार्स होते हैं वो दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, और जो आइसोटोप्स होते हैं दे आर द एटम ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पर हमने एग्जांपल लिए हैं दो, देखो आयरन और निकेल ये दोनों एक दूसरे के आइसोबार्स हैं, लेकिन यहाँ पर C12 और C30 और C40 दे आर द आइसोटोप्स। ओके, अब हम देखेंगे आइसोटोन्स क्या होते हैं। क्या होते हैं आइसोटोन्स? मेरी वॉइस आ रही सभी को? Yes, sir. बोर हो रही क्या बहुत? नहीं सर.
नहीं सर, जवाब दो फिर। आइसोटोन्स क्या होते हैं? नहीं मालूम सर। अब यहाँ पर देखो, ये जो Sir, same neutron number. हाँ यस यस, यहाँ पर आइसोटोन्स में ये नाता है, या इस ट्रिक से हमें याद रखना है कि यहाँ पर ये नाता है, यानी कि इसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए। ये जो तीन एलिमेंट दिख रहे हैं हमें, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम, इन तीनों में सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। अब देखो हम न्यूट्रॉन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? प्रोटॉन नंबर। और यहाँ पर क्या दिया है? मास नंबर। मास नंबर को हम क्या कह सकते हैं? प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कह सकते हैं हम मास नंबर को। यानी कि हमें 38 से 18 को माइनस कर देना है। क्या 38 से 18 कितने बचेंगे? 38 को 18 से माइनस करने के बाद 20। यहाँ पर देखो 39 को हम 39 में से हम 90 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 20। यहाँ पर 40 से 20 को माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे? 20। यानी कि इन तीनों के जो न्यूट्रॉन्स आ रहे हो, न्यूट्रॉन की जो नंबर है वो सेम आ रहे हैं, यानी कि बोथ थ्री आर द आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। ओके ओके ओके, चलो सभी को मिनरल्स पता है? सभी को क्या होते हैं मिनरल्स? ऑर्गेनिक होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक होते हैं? Inorganic. ऑर्गेनिक मिनरल्स आर मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं। मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? कैसे पता चलेगा हमें कोई एलिमेंट ऑर्गेनिक है या फिर कार्बन कंपाउंड्स ओके, कार्बन कंपाउंड। अब मीथेन ऑर्गेनिक, मीथेन मिनरल्स है क्या? मीथेन मिनरल्स है? ऑर्गेनिक मीथेन मैं कह रहा हूँ हाँ सर है। मीथेन मिनरल नहीं है। यहाँ पर देखो, कोल इज नॉट अ मिनरल बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। ओके, तो मीथेन ब्यूटेन हम इनको मिनरल नहीं कह सकते। एक ट्रू डेफिनेशन की तरफ जाए तो हम मिनरल्स जो होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। मिनरल्स कंटेन नो कार्बन एंड कैन नॉट अराइज आउट ऑफ मटेरियल दैट वाज वंस अ पार्ट ऑफ लिविंग थिंग्स। जो एलिमेंट्स लिविंग और डेड रिमेन्स के बाद जो बचते हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिक। ओके सिंपली। और जो कार्बन कंपाउंड होते हैं उनको भी हम कहते हैं ऑर्गेनिक। लेकिन मिनरल्स, अगर आपको ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो आपको इसका जवाब देना है इनऑर्गेनिक। समझ में आ गया? हाँ सर। Yes sir. यस सर। चलो अब हम हमारे क्वेश्चन देखेंगे। अब चलो सभी को क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं? चलो 50 देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह से रीड करो। ब्लैक दिख रहे हैं नई कलर दिसती. सर दिख नहीं रहा है. नहीं दिख रहा है कुछ? नहीं सर नहीं दिख रहा है. स्क्रीन ब्लैक हो गई है। ब्लैक हो गए क्या? चलो 1 मिनट रुको।
अब दिखाई दे रही है? नो सर नहीं सर सर दिख रहा है, सर दिख रहा है या सर। सर या सर दिखाई दे रही है हाँ अभी? सर अभी दिख रहा है अभी दिख रहा है हाँ सर नहीं सर नहीं दिखाई दे रहा है? ऐसा दिख रहा है दिख रहा आराम से। नेटवर्क का इशू होगा, कुछ बच्चों को दिखाई दे रहा होगा, कुछ नहीं को अब दिखाई दे रहा है सर दे रहा है ना सभी को? चलो क्वेश्चन को रीड करो फटाक से। आता मला प्लीज झालं तुझं गॅस बंद कर देखो क्वेश्चन को रीड करो अच्छी तरह से। क्या है पहले फर्स्ट क्वेश्चन? फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन वन कैन क्या आएगा फर्स्ट? क्या आएगा? क्या आएगा इसका आंसर? क्या आएगा? फ्रॉम अ केमिकल इक्वेशन वन कैन गेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट हाँ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है हमें केमिकल इक्वेशन से। सभी को समझ में आया है क्वेश्चन? यस सर यस सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट इज हीटेड डैश डैश गैस इज इवॉल्व। कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? Na2CO3 HCO3 क्या नहीं अब इसको क्या करना पड़ेगा? हीटिंग देनी पड़ेगी ना? नहीं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे। या नहीं है NaOH प्लस क्या मिलेगा अब हमको? NaOH प्लस CO2 Na प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हम हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा हमें, लेकिन उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा NaOH प्लस CO2 सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड चलो अब देखो ये फॉर्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है? NaCO3। अगर हमने इसको हीट किया तो हमें क्या मिलेगा? ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका हमें प्रोडक्ट मिलेगा डाइसोडियम कार्बोनेट। ओके सोडियम, इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट कहेंगे और इसको कहेंगे हम सोडियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है सभी को? हाँ सर देखो Na CO3 को हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और Na2CO3 को हम कहेंगे सोडियम कार्बोनेट। दोनों का डिफरेंस याद रखना अच्छी तरह से। हमें इक्वेशन बैलेंस नहीं होता सर अब बैलेंस नहीं किया मैंने इक्वेशंस। कोणत्या वर्गासाठी क्या हुआ? क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही आपकी? यहाँ पर देखो हमें जो रिएक्शन के लिए यहाँ पर जो हम सोडियम बाइकार्बोनेट की मोलिक्यूल लेंगे वो हमें 2 मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे। यहाँ पर कितने? 2 मोलिक्यूल लेने पड़ेंगे यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम अच्छी तरह से टाइपिंग नहीं कर सकते यहाँ पर। चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। फेरस सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ग्रीन रेडिश कलर रेड ग्रीन सर। ग्रीन कलर इज आवर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ग्रीन कलर रहता है फेरस सल्फेट का। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आयन रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन? द रिएक्शन इज व्हिच टाइप रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ओके अब देखो
आयरन कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करता है तो उसके बाद क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमें? Iron sulfate plus Iron copper. sulfate plus Iron copper. sulfate हाँ। plus copper. आयरन सल्फेट बच्चों को राइटिंग करके दिखाना पड़ेगा। देखो सर आवाज मध्ये फाटत फाटत येतोय. व्हाइस नहीं आ रहा, नेटवर्क का इश्यू होगा। देखो कॉपर क्या प्रोडक्ट मिलेगा अब हमें? Iron sulfate plus Iron sulfate plus copper. Iron FeSO4. sulfate. FeSO4 plus Cu. ओके, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ है, जो यहाँ पर जो सल्फेट आयन है उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है सभी को? यहाँ पर इस सल्फेट आयन, जहाँ पर जो आयन था वो सल्फेट के साथ आयन हुआ और कॉपर हमारा उससे सेपरेट होगा, यानी कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा बी, डिस्प्लेसमेंट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ केमिकल रिएक्शन द कैटलिस्ट क्या वर्क करता है? केमिकल रिएक्शन में increases कैटलिस्ट the speed of reaction. Increase the speed of reaction. Increase the speed of reaction. Yes, correct answer. B is our correct answer. नेगेटिव कैटलिस्ट भी होता है ना. हाँ, नेगेटिव कैटलिस्ट पण होता है। मोस्ट ऑफ कैटलिस्ट कौन से होते हैं? मोस्ट ऑफ कैटलिस्ट रिएक्शन स्पीड को इंक्रीज करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट का जो नंबर होते हैं वो बहुत कम होते हैं। सर बट सर इनडायरेक्टली अपन कर नहीं सकते ना. मोस्ट ऑफ जनरली कैटलिस्ट क्या करते हैं? एक्सेप्शनली कैटलिस्ट रेट को डिक्रीज करते हैं एक्सेप्शनली, लेकिन जनरली वो क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं स्पीड को। ओके, 61 क्वेश्चन। लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द इमिशन ऑफ रेडिएटिव रेज नो चेंजेस ऑकर इन द मास चार्ज? किसके इमिशन में कंपाउंड के? यस, हाँ, मैंने अभी बताया आपको, जब गामा पार्टिकल्स का इमिशन होता है तो मास और चार्ज इसमें कोई भी चेंज नहीं आता, और गामा इमिशन इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करता है उसी को हम गामा इमिशन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एच म्यू है, यहाँ पर एच टी दिया गया है। एच म्यू पेनिट्रेटिंग पावर्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, किसकी पेनिट्रेटिंग पावर की? डिसेंडिंग ऑर्डर बतानी अब तुमको। ऑप्शन बी. Option A. ऑप्शन बी पेनिट्रेटिंग पावर गामा की रहती है। सबसे हाईली एनर्जेटिकल पार्टिकल बोले तो गामा होता है, जिसमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। उसके बाद आता है बीटा का नंबर, उसके बाद आता है अल्फा का नंबर। गामा पार्टिकल्स गामा आर द हाईली एनर्जेटिकल पार्टिकल्स। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा बी। न्यूक्लियस इज द नेम विच इज यूज फॉर न्यूक्लियस किसे? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. यस, Proton and neutron. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम क्या क्या कह सकते हैं और एक नाम से? मास नंबर पता है आपको? Yes, sir. हाँ, न्यूक्लियस को ही हम जो प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इसको हम मास नंबर भी कह सकते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, कंसीडर द फॉलोइंग। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए, तो उसमें से हमें बताना है कि ओनली ए 1. 1 and 3 only. 1 and 3 only. जब कोयल का इमिशन होता है कहां पर? थर्मल पावर प्लांट्स, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। थर्मल पावर प्लांट पता है आप सभी को? 1 and 3 only. Yes, sir. यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर भी होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या दिया है? कोल का कंबशन दिया है। क्या? कोल का। ओके,
Yes, sir. यहाँ पर देखो कौन दिया है ऑप्शन ए